मरियम नवाज को एचिसन कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली थी, जिसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने आप को इस कॉलेज से अलग कर लिया है, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कैसे नून लीग ने आते ही ऐसे तालीमी इदारों में मुदाखलत शुरू कर दी है, जिस वजह से सारे इदारे पहले भी तबाह किए, अब तालीमी इदारे भी पाकिस्तान में तबाह करने जा रहे हैं। साथ इमरान खान के खाने का इशू क्यों बना दिया गया है, किसको इमरान खान के खाने से मसला है जेल में, और इमरान खान के खाने का बिल बड़े सहाफ़ी ने क्यों देने का ऐलान कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और आज साइफर केस की समाअत थी, कैसे ये केस उड़ने जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन ने इमरान खान को होने वाले किस फायदे का जिक्र किया है, ये सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, ये आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले जो एचिसन कॉलेज में मसला चला हुआ है, जो आज से पहले कभी नहीं पेश आया, इस पर बात करते हैं कि नून लीग की हुकूमत के आते ही ये मसला क्यों शुरू हुआ है। अब मसला मरियम नवाज के कॉलेज में दाखिले और अहद चीमा जो कि वज़ीर है मौजूदा हुकूमत में, उनकी मुदाखलत के बाद सामने आया है। अब कुछ दिन कबल दोस्तों एचिसन में एक तकरीब थी जिसमें मरियम नवाज को इनवाइट किया गया था। फिर जब बच्चों को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया कि अगर मरियम नवाज आएंगी तो फिर हम इससे मेडल वसूल नहीं करेंगे, बल्कि उनका बाइकआउट करेंगे, नारेबाजी लगाएंगे। और ये वीडियो आप देखें उस इवेंट की। तो इस सब के बाद जब मरियम नवाज को इस सारी सिचुएशन का पता चला तो उन्होंने इस कॉलेज का दौरा मनसूख कर दिया। और जाहिर था कि प्रिंसिपल पर और बाकी स्टाफ ने भी मरियम नवाज से कहा होगा कि आप यहाँ मत आएं, और मुमकिन है कि हुकूमत ने इन बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन का भी मुतालबा किया हो कि जिन्होंने ऐसा किया है उनको निकाला जाए, जिस पर कॉलेज इंतजामिया ने इनकार कर दिया हो। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी, ये एक आप कह लें कि मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि शरीफ खानदान के बारे में वैसे ही मशहूर है कि वो अपना बदला जरूर लेते हैं। अब इस वाक़े के बाद ही ये मसला भी बना है। अब आते हैं कि मीडिया पर जो मसला चल रहा है और प्रिंसिपल का इस पर क्या मौक़िफ़ था। अब खबर सामने आई है कि मुसलसल सियासी मुदाखलत के बाद एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया है। अहद चीमा के बच्चों की फीस माफ़ी, जिन्हें वजारत का दर्जा हासिल है और इनकी अहलिया ब्यूरोक्रेट है। अवैस सलीम की जानिब से शेयर करदा खत के मुताबिक 21 मार्च 2024 को गवर्नर हाउस की जानिब से प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज को खत लिखा गया कि वफाकी वजीर अहद चीमा साहब के बच्चों की फीस माफ कर दी जाए। इसके बाद 25 मार्च 2024 को गवर्नर हाउस की मुदाखलत की वजह बताते हुए प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए का खत सामने आ गया कि 1 अप्रैल से वो कॉलेज के प्रिंसिपल का ओहदा छोड़ देंगे। अवैस सलीम के मुताबिक एक साबिक खातून MNA ने प्रिंसिपल का वीज़ा उस वक्त मनसूख कर दिया जब वो छुट्टी पर चले गए, क्योंकि उसके बेटे को साथी तालिब इल्म के साथ झगड़े के बाद कॉलेज से निकाल दिया गया था। वीज़े की बहाली के लिए जाती तौर पर मुदाखलत करने वाले सैयद बाबर अली ने भी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमस के अमले के नाम खत के मुताबिक उन्होंने कहा कि स्कूलों में मुदाखलत और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो आप सबको मालूम है। प्रिंसिपल ने मजीद लिखा कि कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिशें की, लेकिन चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाह कुन तब्दीलियाँ लाई गईं और गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। माइकल ए थॉमस ने कहा कि इतनी दरन अंदाजी कामयाबी से चलने वाले स्कूल के लिए नाकाबिले यकीन है। इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से मेरे पास इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूं और दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये थी वजह जो प्रिंसिपल ने बताई, और वो खत भी आप देख सकते हैं जो गवर्नर साहब ने लिखे। अब उल्टा के इस सारे मामले में माफ़ी मांगी जाती, उल्टा गवर्नर ने ही एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इंकशाफ किया कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माहाना 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे
और उन्होंने इस्तीफे का इकदाम इंक्वायरी से बचने के लिए उठाया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने कहा कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे। 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करने का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज एक साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां करते थे। इंक्वायरी से बचने के लिए प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने ये हरबा अपनाया है। उनका कहना था कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज 2 मरतबा इस्तीफे की दरख्वास्त दे चुके थे। बोर्ड ने नए प्रिंसिपल की तैनाती न होने की वजह से इस्तीफा कबूल नहीं किया था। बलीगुर रहमान ने कहा कि अगले महीने एचिसन कॉलेज के नए प्रिंसिपल की तैनाती फाइनल कर ली गई है। अगस्त 2024 में प्रिंसिपल का इस्तीफा काबिले अमल हो जाना था। अब गवर्नर की बात पर यकीन कर लिया जाए तो जो खत उन्होंने लिखा वो क्या है, इस पर गवर्नर को वजाहत करनी चाहिए कि चंद फीसद मुआफ करवाने के चक्रों में आप पूरे इदारे को तबाह कर रहे हैं और यही नून लीग का मसला रहा है कि वो इक़्तिदार में आकर हर इदारे को अपना समझ बैठते हैं और इसको तबाह कर देते हैं। पंजाब पुलिस का हाल सबके सामने है। PIA, स्टील मिल्स, कोई एक इदारा भी हुकूमत का नहीं चल रहा, सिर्फ इसलिए कि इसमें सियासी मुदाखलत होती है। अब कई लोग इस स्कैंडल को इस इवेंट से भी जोड़ रहे हैं कि मरियम नवाज को क्योंकि इवेंट में नहीं आने दिया गया था एचिसन कॉलेज में, इस वजह से ऐसा लगता है कि कॉलेज की इंतजामिया से बदला लिया जा रहा है। अब एक गोरा जो खुद अपने मुल्क में 40-50 लाख कमा सकता है, जाहिर है कि वो इस काबिल था कि उसको इस कुर्सी पर बिठाया गया, एचिसन कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान में अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जगह नहीं है जो मेरिट पर काम करें। PTI दौर की सानिया निश्तर को ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी का CEO बना दिया गया है। इस अलायंस ने ही कोविड-19 में वैक्सीन बनाने का काम किया था। इसके अलावा गूगल से इमरान खान ने लोगों को बुलाया कि वो पाकिस्तान के लिए काम करें, लेकिन इस मुल्क में उनकी जगह नहीं बनी, उनको मुतनाज़िया बनाया गया, वो मुल्क से चले गए। और आज पाकिस्तान का आप हाल देखें कि ऐसे खाली दिमाग के लोग वजारतों पर बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं कि उन्होंने वजारतों में करना क्या है। खैर, अब बात करते हैं साइफर केस की जो आज इस्लामाबाद में सुना गया है और जो रिमार्क्स दिए हैं। अब इसके बाद ताकतवर भी फंस गए हैं कि अब हम क्या करें और डोनाल्ड लू के लिए ये केस इमरान खान से ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहा है। अब इस केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब जिस दस्तावेज के गलत इस्तेमाल और ट्वीट्स करने का इल्जाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं है। ये क्रिमिनल केस है, हम मफरूजों पर नहीं जा सकते, बड़ा कॉन्क्रीट रहना होगा। बगैर किसी शक व शुबे के केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है, ये याद रखिएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह से मुकालमा। फिर मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या असल साइफर अब भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि साइफर की असल कॉपी को दफ्तर खारजा में मौजूद होना चाहिए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि होगा नहीं, आपको बड़ा टू दी पॉइंट जवाब देना होगा, ये होगा ये मत कहे। फिर इसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पर नहीं, मफरूजों पर नहीं जा सकते, कॉन्क्रीट रहना होगा। जबकि जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि ये सिविल केस नहीं है बल्कि क्रिमिनल केस है और मफरूजों पर नहीं जा सकते। साइफर डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पर नहीं, ना इसका मतन बताया गया कि क्या गलत इस्तेमाल हुआ या ट्वीट्स किया गया। प्रोसिक्यूशन ने बगैर किसी शक व शुबे के साबित करना है, वरना शक का फ़ायदा मुल्जिम के हक में जाता है, यानी कि इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा अगर आप शक की बिना पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने का कहेंगे। तो अब साइफर केस पर अपीलों पर समाअत भी कल तक मुलतवी हो चुकी है। अब हुकूमत ना असल साइफर दिखा सकती है अदालत में, ना कुछ साबित कर सकती है कि इसमें असल में ऐसा क्या था कि इमरान खान ने मुल्क से गद्दारी कर दी। इसको साबित करने के लिए तो साइफर पेश करना होगा और अगर पेश कर दिया तो डोनाल्ड लू जो कांग्रेस में कह चुका है कि इसने तो कोई साइफर लिखा ही नहीं, वो फंस जाएगा और इसके साथ बड़े ताकतवर लोग भी पाकिस्तान में फंस जाएंगे अगर ये साइफर पेश कर दिया गया। तो अब बहुत जल्द इससे बचने के लिए और डोनाल्ड लू को भी बचाने के लिए इमरान खान के ऊपर से इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद बाकी केसेस में भी इमरान खान को रिलीफ दिया जाएगा। अब इमरान खान की जान को ख़तरा है अडयाला में, इसमें कोई शक नहीं। और ऊपर से राना सनाउल्लाह भी धमकियां लगाते फिर रहे हैं कि इमरान खान को ख़त्म करना होगा, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। इस बयान के बाद PTI ने राना सनाउल्लाह पर पर्चा दर्ज करवाने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। कैसे, ये वीडियो आप सुने ज़रा। थाना कुसार के बाहर
हम खड़े हैं और SHO थाना ने दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। ये दरख्वास्त क्या थी? राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब को जान से मारने की धमकियां दी थी, जिसके ऊपर आज हमने थाना कोसार के अंदर एप्लीकेशन दी, लेकिन थाना कोसार के SHO ने दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है। आपको बताता जाऊं कि इससे पहले भी राना सनाउल्लाह बार बार इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दे चुका है, धमकियां दे चुका है। इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, खान साहब ने इसके ऊपर और दीगर मुल्ज़मान के ऊपर FIR दर्ज कराने की पूरी कोशिश की, दरख्वास्त दी, लेकिन उस वक्त भी FIR दर्ज नहीं हुई। इमरान खान साहब के ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स में। तो सुना आपने दोस्तों कि कैसे हुकूमतें राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रही हैं इन धमकियों के बावजूद, और इमरान खान के वजूद के साथ साथ इमरान खान के खाने से भी इनको मसला पैदा होना शुरू हो गया है। कैप्टन सफ्दर ने पेशावर दौरे के दौरान कहा इमरान खान से मुतल्लिक बात करते हुए कि इमरान खान को तो जेल में देसी मुर्गी और देसी अंडा मिलता है और इसको क्या चाहिए, जबकि इससे पहले अडयाला जेल हुकाम ने रिपोर्ट पेश की थी कि इमरान खान के खाने पर 35 लाख रुपया खर्च हो चुका है। यानी एक शख्स 35 लाख का खाना खा चुका है चंद माह में। तो ये सिर्फ इमरान खान को डिफेम करने के लिए बातें चलाई जा रही थी। सहाफ़ी जुनेद सलीम ने कहा कि अडयाला जेल हुकाम ये साबित करें कि इमरान खान ने 35 लाख का खाना खाया है, मैं अपनी जेब से इसको अदा कर दूंगा, मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा मैं क्या, पूरा पाकिस्तान ही ये पैसे देने को तैयार होगा इमरान खान के लिए। जुनेद सलीम ने कहा कि मेरी सोर्सेज के मुताबिक दाल, कुछ फ्रूट्स या दही उनको दी जाती है खाने में, जिसका इतना बिल मुमकिन नहीं कि आए। तो मुखालिफिन अब ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इमरान खान बहुत ज्यादा अयाशी में जेल में रह रहे हैं। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।